नमस्कार दोस्तों, ओम काउंसलिंग एंड वेलनेस में आपका स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आज सुबह उठना था और अलार्म नहीं बजा और हमें देर हो गई। हमने भाग-भाग के नाश्ता बनाया और चाय पीने ही लगे थे कि वो चाय फिर से कपड़ों पे गिर गई। अब भाग के कपड़े बदले, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। कार के देखिए उसका टायर फ्लैट है। आज का दिन तो बर्बाद हो गया। दिन क्या, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद है। मेरा तो कुछ भी ठीक नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। या तो सब कुछ बहुत अच्छा है या सब कुछ बहुत बुरा है। या तो मैं परफेक्शनिस्ट हूँ या मैं बिल्कुल बेकार हूँ। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, जिसे डाइकोटोमस थिंकिंग भी कहते हैं। तो दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग क्या होती है? ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग होती है दो एक्सट्रीम पोल्स पर सोचना। एक परफेक्शनिस्ट की तरह चीज़ें करना या उन्हें पूरी तरह से छोड़ देना। या तो कोई बहुत ही अच्छा है या कोई बहुत ही बुरा है। या कोई मेरे लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है, मैं एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता हूँ, या मेरे सभी काम पूरी तरह से बिगड़ जाते हैं। आइदर आई एम ज़ीरो और आई एम 100 एंड देयर इज़ नथिंग इन बिटवीन। और ये हमारी पर्सनल लाइफ को बहुत एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है और ये हमारे रिश्तों को भी बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है, हमारे सोशल सर्कल को भी इम्पैक्ट करता है और ओवरऑल ये हमारी हमारी सेल्फ क्रिटिसिज़्म को बढ़ा देता है, जिससे हमारी सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाती है, या अगर हम परफेक्शन वाली डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है। आज हम ये सीखेंगे कि इस थॉट पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए और इसको कैसे आइडेंटिफ़ाई करें। तो इसके डेप्थ में जाने से पहले थोड़े बहुत एग्ज़ाम्पल्स मैं आपसे शेयर करूँगी जो आपको मदद करेंगे सोचने में। अगर आपने कोई असाइनमेंट सबमिट की, कोई कोई काम सबमिट किया और आपके बॉस ने थोड़ा-सा क्रिटिकल फीडबैक दे दिया, उसके बाद आप घंटों मायूस रहते हैं कि मैं तो कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकता। या आपके बच्चे हैं या आपके पार्टनर हैं, वो नहाने के बाद गीला तौलिया बिस्तर पर फेंक देते हैं। ये हमारे यहाँ बड़ी कॉमन परेशानी है। तुम कभी तौलिया उठाकर नहीं रखते। या बच्चों से कहना, तुमने ये बर्तन कभी नहीं धोए, कभी नहीं, वे तो किसी लायक ही नहीं। सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये रोजमर्रा की होने वाली चीजें हैं जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं। अब जितनी बार आप जोर से चिल्लाएंगे ना, तुम हमेशा गला तौलिया जो है वो डाल देते हो, आप जितना ऊंचा बोलेंगे सामने वाला उतना ही डिफेंसिव होता चला जाएगा और एक छोटी सी बात एक बहुत बड़ी फाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इवेंचुअली ये रिलेशनशिप्स में डिस्टेंस ले आती है और आपके प्रोफेशनल लाइफ में पुअर परफॉर्मेंसेस ले आती है और आपकी सोशल इंटरेक्शन भी काफ़ी लो हो जाती है, बिकॉज यू कंटिन्यूसली सेल्फ क्रिटिसाइज योरसेल्फ। तो ज़रा एक बार फिर से हम अपने एग्जाम्पल्स की तरफ जाएं, तो उन शब्दों को देखिए मैंने जो इनका इस्तेमाल किया। कभी भी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बर्बाद, एकदम खराब। ये एक्सट्रीम्स अतिशयोक्ति अलंकार की तरह दिखते हैं, ये बिल्कुल एक्सट्रीम है, ये कोई मॉडरेट नहीं है। तो इस सोच का नुकसान क्या है? पहला नुकसान तो ये कि ये हमको बेबस बना देती है कि मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मुझसे तो कुछ ठीक ही नहीं होता, मैं तो बहुत ही यूज़लेस हूँ। हम सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है, ये हमारे रिलेशनशिप्स को खराब करती है। द मोर क्रिटिकल वी बिकम टुवर्ड्स अनदर पर्सन, वो उतने डिफेंसिव हो जाते हैं और वहीं से कम्युनिकेशन के गैप्स आने लगते हैं। और तीसरा और बहुत डेंजरस, ये आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। जब हमारी सेल्फ क्रिटिसिज्म उस हद तक पहुंच जाती है, जब हम लगातार सोचने लगें, मैं कुछ ठीक नहीं कर सकता, मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई हैव नो मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, एंड देन यू स्टार्ट स्लिपिंग इनटू डिप्रेशन इवेंचुअली। अगर ये इतना खराब है तो हम इसे करते ही क्यों हैं? इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो हमें लगता है। पहली बात तो ये कि हमारा दिमाग जो है ना, इंसानी दिमाग, ये जटिलताएँ, कॉम्प्लेक्सिटीज़ पसंद नहीं करता। ये सिंपल चीज़ें पसंद करता है। अगर हम किसी को बहुत बुरा या बहुत अच्छा कह देंगे तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करनी पड़ेगी, हमारी जान छूट जाएगी। ये हमें बहाने दे देता है कि मेरा तो बॉस ही खराब है, मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो अच्छा हूँ, लोग ही बुरे हैं, तो मुझे अपनी सोशल स्किल्स इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमें हमारी रियल भावनाओं से बचाता है। हम अपनी एक्चुअल इमोशंस को एड्रेस नहीं कर पाते। हम वल्नरेबल हैं, हम इनसिक्योर हैं, हम डरे हुए हैं। ये उनसे हमको निकाल देता है, अरे दूसरे ही बुरे हैं।
तो हम अपने रियल फीलिंग्स को कभी एड्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि हम उन्हें एड्रेस नहीं करते तो हम उन्हें इम्प्रूव भी नहीं कर पाते या उनके लिए कोई सपोर्टिव मेजर्स भी नहीं ले पाते, एंड द प्रॉब्लम स्टेज विद इन अस एज इन आवर पर्सनैलिटी, एंड इट कंटिन्यू टू ruin our relationships with everybody else including ourselves. तो सवाल होता है कि अब इस ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग से निकले कैसे? सबसे पहली बात है कि इसको आइडेंटिफाई कि जो मैं सोच रहा हूँ ये सचमुच में ऐसा है? क्या मेरे बच्चे कभी भी मेरी बात नहीं सुनते? क्या मैं हमेशा ही गलतियाँ करता हूँ? क्या एक दिन बर्बाद होने से पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाती है? वंस यू स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, आपको एक्सेप्शंस मिलने लगते हैं, एंड दैट विल ब्रिंग यू आउट ऑफ दिस नेगेटिव थॉट पैटर्न। आप चैलेंज कर सकते हैं अपने आप को कि मैं जो कह रहा हूँ या जब मैं जो सोच रही हूँ, मेरे पास क्या एविडेंस है कि वो सच है? सचमुच में कोई एविडेंस है या सिर्फ ये मेरी सोच है जिसे बदला जा सकता है? एक और काम हम कर सकते हैं कि हम एक बीच का रास्ता ढूंढें। बहुत अच्छा या बहुत बुरा के बीच में भी कुछ है। इज देयर अ ग्रे एरिया? जैसे कि हाँ, माना कि मेरे घर के लोग जो है गीला तौलिया छोड़ देते हैं, पर दे आर नाइस पीपल। हाँ, मेरे बच्चे हमेशा सारी बात नहीं मानते, हमेशा बर्तन नहीं साफ करते, बट दे आर वेरी हेल्पफुल। मेरे बॉस ने मुझे आज क्रिटिसाइज किया, उन्होंने मुझे जो फीडबैक दिया वो मुझे आज अच्छा नहीं लगा, बट ही माइट बी डूइंग इट फॉर माई इम्प्रूवमेंट। If we start thinking something around that, then it will keep us out of that loop, जिसमें या तो हम अपने डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं या हम दूसरों को बुरा कहने लगते हैं और प्रॉब्लम जस की तस रहती है। और लास्ट जो सबसे कॉम्प्लेक्स या थोड़ा डिफ़िकल्ट है वो है इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्सेप्ट करना। माना कोई इंसान गलती करता है लेकिन इंसान अच्छा भी तो है। हाँ, मैं 1-2 गलती कर सकता हूँ, बट ओवरऑल आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। एक तो गलती तो हो ही जाती है। या मैं अभी डरा हुआ हूँ या मैं अभी इनसिक्योर हूँ, मे बी आई नीड टू एड्रेस इट विद मोर पेशेंस एंड विद मोर सेल्फ कंपैशन। वंस वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग इन कॉम्प्लेक्स इमोशंस को, जब हम एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, तब धीरे-धीरे ये आसान हो जाती है। क्योंकि ज़िंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, इट इज़ फुल ऑफ कलर्स। हमें इन ब्लैक और वाइट के बीच की रेंज देखनी होती है, और तब हम इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को धीरे-धीरे अपने लिए और आसान बना देते हैं। तो दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि ज़िंदगी बिल्कुल सीधी तो है नहीं, ये थोड़ी बहुत उलझी हुई है। ना तो हर इंसान परफेक्ट होता है, ना हर पार्टनर परफेक्ट होता है, ना हर नौकरी परफेक्ट होती है। हर किसी चीज़ में कोई ना कोई कमी तो होती है, कहीं न कहीं तो एक कॉम्प्रोमाइज़ पॉइंट होता ही है। सो वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन कि इस 0 टू 10 के बीच की जो बचे हुए 8 संख्याएँ हैं, उनको हम देखें, उनको हम एक्सेप्ट करें, देन आवर लाइफ विल बी लॉट मोर सिंपलर एंड लॉट मोर ब्यूटीफुल। वी कैन एन्जॉय ऑल द स्पेक्ट्रम, पूरा विबग्योर एन्जॉय कर सकते हैं। हमें ब्लैक और व्हाइट के बीच में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम ब्लैक और व्हाइट सोचेंगे उतनी ज़्यादा परेशानियाँ हमारे लिए बढ़ेंगी। हम परफेक्शन की तरफ जाएँगे, हम सेल्फ क्रिटिक हो जाते हैं, हमारी सेल्फ एस्टीम पुअर हो जाती है, या हम ये सोचने लगते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वो डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। तो बेहतर इसी में है कि इसके बीच का रास्ता निकाला जाए। जैसे ही ये नेगेटिव पैटर्न्स, थॉट पैटर्न्स आते हैं, एक्सेप्शंस को ढूँढा जाए और उनकी प्रैक्टिस की जाए। कि ज़िंदगी ब्लैक और व्हाइट नहीं है, ये रंगों से भरी हुई है, और जब हम इन रंगों को अपनाने लगते हैं तब ज़िंदगी में असली खुशियाँ आती हैं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।